माँ पत्नी के चरणों में नमन नमन करती हूँ मैं। मेरे समाज में जन्मी सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ मैं। सुखदेव सिंह जी घोड़ामेली के चरणों में पधारे हुए सभी अतिथिगण, सम्मानित मंच, आप सभी को जय माता दी की क्षमा करें। आज की मीटिंग सोचा तो बहुत कुछ था कि बहुत अच्छी तरह से अपन इस मीटिंग को सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं। अपने को जो बातें करनी है, अपने को जो दिशा निर्देश अपनाने हैं, वो तो हमें बारिश और तूफान आए या फिर घोड़ियों की बौछारें चले, जो बातें हमारे को कहनी है वो तो हम राजपूत हमें क्षत्रिय हैं, कहने का अधिकार अपने साथ पैदा होते हैं, तभी लेकर आते हैं। इसलिए ना डरना ना घबराना। आज मैं आप लोगों को एक बात कहूंगी, जैसे आपके दादा ने बोला था कि अरे मेरे क्षत्रियों, अरे मेरे भाइयों, जब तक एक नहीं होंगे, जब तक साथ नहीं करोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया और क्षत्रियता को जान लिया, उस दिन बड़ी से बड़ी ताकत आकर के आप लोगों के चरणों में कहेगी कि पांव लागू ठाकुर साहब। और पांव लागू ठाकुर साहब, और वही गुण जो आपके दादा ने आप लोगों में भरे हैं। वो हमेशा कहते थे कि मैं 500 सुखदेव सिंह खड़े कर दूंगा। अरे 500 नहीं, आज के टाइम तो लाखों सुखदेव सिंह खड़े हैं। साढ़े पुत्रों ने एक आकर के अगर बोला होता कि लो दादा, हम आपको मारने के लिए आए हैं, सालों को ऐसे देते वो ऐसे। लेकिन गीदड़ों का क्या है? गीदड़ तो वही बात है, गीदड़ हमेशा बिना बताए आते हैं। इसलिए गीदड़ों ने एक शेर का शिकार किया, मगर वो गीदड़ ये नहीं जानते कि साला कुत्ता, तुम्हारे बाप के पीछे बहुत सारी औलादें हैं, उनका क्या करोगे? वो खड़े हो गए आपको मारने के लिए, तब कहां जाओगे? आप लोगों को सुखदेव सिंह घोड़ामेली का बदला लेना है, लेकिन बदला ऐसे नहीं लेना है आप सोचो कि हमारे को तलवार लेके चलना है या बंदूक लेके चलना है। नहीं, आप लोगों को तलवार या बंदूक नहीं, आप लोगों को अपनी जुबान पे रहना है। जब ये बहन बुलाए कि आपको आना है, उसी टाइम आपको आना है, क्योंकि आंदोलन तो करना पड़ेगा। आंदोलन के बिना कुछ नहीं बढ़ने वाला। मैंने देख लिया कल 2 महीने पूरे होने वाले हैं। एनआई को हमने बोला, एनआई ने बोला कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक पूरे साथी जो लोग थे उनके पीछे जिसने ये कांड करवाया, जब तक वो लोग सब हमारे सामने नहीं आ जाते, हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन भैया, कार्रवाई तो आप लोग कर रहे हो, माना आपने, हम भी मानते हैं आपने कार्रवाई कर ली, आप कार्रवाई धीरे धीरे चला रहे हो। अरे लेकिन इन दिलों का क्या करें? ये दिल को रोकता है ना, ये दिल को रोकता है जब खून लोग हमें दिखाते हैं, जब लोग हमारे को कहते हैं कि देखो ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, दर्द होता है। उस दर्द का क्या करें? तो मैं यही कहूंगी कि जब तक इस दर्द को अपने दिल में छुपा के बैठेंगे, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं ये एक महिला है और महिला क्या ही कर लेगी, क्या ही इंसाफ दिला लेगी। मैं कहती हूँ मैं महिला नहीं हूँ भाइयों, मैं महिला नहीं हूँ भाइयों, मैं उसी आदमी का अंश हूँ जिसने मुझे तैयार किया, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे आज एक एक बात के लिए खड़ा किया। उसी बलबूते पे मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे इन लोगों के बीच में जाके लड़ना है। ऐसे इन लोगों को कभी भादरा की बात बताती हूँ आपको। भादरा में हमने चुनाव लड़ा था 2013 में, 13 या 12 के समथिंग हमने चुनाव लड़ा था। तो वहां पे जुल्म जातियां कुछ ज्यादा ही थी। आपके दादा हमेशा बीच में रहते थे। आपके दादा ने कभी किसी के ऊपर जुल्म जाति नहीं होने दी। कोई भी समाज का था, उसमें समाज नहीं बटा था, उसमें कोई भी समाज का, क्योंकि वहां राजपूत 3000 या 4000 के आसपास थे। तो वहां तो सर्वण समाज की बात 36 कौम की बात होती थी। वहां पे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता था, आपके दादा आवाज उठाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ठाना कि मैं एक संगठन बनाता हूँ, करनी सेना।
करनी सेना बनाने के बाद में उन्होंने 22 राज्यों में इसका विस्तार किया, आप लोगों को इकट्ठा किया। आप लोग इकट्ठा नहीं थे, ये बात आपको भी पता है। राजपूत कभी भी इकट्ठा नहीं थे, लेकिन जब आपके दादा इस ग्राउंड में आए ना, उसके बाद में राजपूतों ने एकता बना ली, सब राजपूत इकट्ठे हो गए। सबने सोचा कि अब हम जितने भी गरीब हैं, मजलूम हैं, शोषित पीड़ित वर्ग हैं, उन सबका हम भला करेंगे। कैसे भला करेंगे? इस संगठन में जुड़ के। इस संगठन ने क्या ही बताऊं, क्या दिया है, क्या खोया है, आप लोगों से छुपा नहीं है। इस संगठन में आने के बाद में मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। मेरा तो पति ही सब कुछ था, चाहे वो दोस्त मानो, पति मानो, या फिर भाई वो मेरे सलाहकार मानो। मेरे लिए हमेशा वही सर्वोपरि थे। मैं उनका ही सब कुछ, कहना, उठना बैठना सब उन्हीं का मानती थी। मेरा बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया था। लेकिन जब मनोहर शाह ने और लोगों ने धीरे धीरे करके मुझे जमुई माता जी के, करनी माता जी के दरबारों में ले जाके मेरे को खड़ा किया। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक महिला है, इससे तो खड़ा भी नहीं हो जाएगा और इससे कोई काम भी नहीं होगा। मैंने भी सोचा कि शायद हो सकता है मेरे से कुछ ना हो। लेकिन जब आपके दादा की बातें मेरे समझ में आई और उनके दिए निर्देश मुझे याद आए कि अरे अगर मैं बैठ गई तो कोई जुल्म जाति होगी तो कौन संभालेगा, क्योंकि जुल्म जाति तो होना स्वाभाविक है जुल्म जाति होना, लेकिन उसको रोकना एक क्षत्रिय का काम है। और ये क्षत्रिय और ये छत्राणी उस क्षत्रिय के पीछे आज भी खड़ी है। नहीं करनी सेना को क्यों लोग मानते हैं? क्योंकि करनी सेना ने न्याय दिलाना सीखा है, अल्टीमेटम देना नहीं सीखा। न्याय पे बात करते हैं हम। इस करनी सेना ने हमेशा न्याय के लिए ही आगे परचम लहराया और आगे भी लहराती रहेगी। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों का जब सहयोग मिला, इस बहन को शक्ति मिली। शक्ति मिलने के बाद में मैं खड़ी हो गई और मैंने कभी पीछे मुड़ के, अब 2 महीने से मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को कौन क्या कह रहा है। अरे भाई, कहने का काम कुत्तों का होता है, वो भौंकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भौंकना काम कुत्तों का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, भौंकते रहेंगे। लेकिन हमें जो समाज के लिए कार्य करना है, छोटी कौम के लिए कार्य करना है, वो सीधा सिखात करेंगी। चाहे कोई बुरा माने, चाहे कोई भला माने, मैं समाज के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। जिस वक्त मुझे याद करेंगे कि आज मुझे ये काम है, भाभी साहब हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, तो ये सीधा से काम खड़ी होगी। पत्थर को पीकर के पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को पीकर के पानी, जय भवानी, जय भवानी। रोकी न के रोकी, करनी सेना से रोकी, रोकी न के रोकी, करनी सेना से रोकी। आज भाइयों का साथ मिला, सहयोग मिला, तो ये तो पक्का मेरे मन में आ गया कि करनी सेना कहीं से भी कमजोर नहीं है। आपके दादा ने 200% हमारे को अगर ताकत दी थी, तो आज करनी सेना 500% हो चुकी है। 500% का मतलब जानते हो ना? कब्जा, जो हिम्मत होती है ना, कब्जा, वो कब्जा आज इन राजपूतों का है। आप आपके दादा ने जब अलग जगह करनी सेना की, तो आपके दादा को भी कुछ लोग कहते थे कि अरे ये तो पागल हो गया, 10% आरक्षण किसी कीमत पे ही नहीं मिलेगा आर्थिक उसमें। लेकिन आपके दादा ने कहा कि भाई चलो पागल है और है, लेकिन क्या पता मेरे भाइयों को ये आरक्षण मिल जाए। IAS IPS जो हमारे भाई पिछड़ते थे 2-2, 3-3 नंबर से, उस नंबरों की पीड़ा जो आपके भाई के दिल में थी ना, उस पीड़ा को लेकर के आपके भाई आगे चले थे। लोग
लोगों ने तो बड़ा खराब करेंगे युवाओं का भविष्य, लेकिन आपके दादा ने खराब ही कर दिया। 10% आरक्षण दिला के आपके दादा ने अपना सपना सभी पूरा किया, लेकिन कुछ उनके अधूरे सपने आज भी हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरे भाइयों, मेरे देश के युवाओं, आप सबका सहयोग, आपकी इस बहन को, आपकी इस भाभी को चाहिए। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला भाभी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके दादा ने इस 36 कौम को जोड़ने के लिए एक नारा दिया था, शायद आप लोगों को याद भी हो। क्या है वो नारा, या फिर अभी से भूल गए? हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। गैरों की ना गैरों की, करनी से न शेरों की, गैरों की ना गैरों की, करनी से न शेरों की, मैं बोलूं एरों का ना गैरों का राजपूताना, शेरों का, एरों का ना गैरों का, राजपूताना शेरों का, एरों का ना गैरों का। राजपूताना शेरों का। बस जब तक ये राजपूताना शेरों का रहेगा, कोई किसी पे कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा। आप लोगों को एक रहना है, संगठित रहना है, एक साथ रहना है, मजबूत होकर रहना है। आपकी ये भाभी, आपकी ये बहन आप लोगों के बीच हमेशा रहेगी। और इस टीम को, प्रताप नगर की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग बहुत कर्मठ हैं, आप लोगों की बहुत मेहनत है। आप लोगों की इस मेहनत को प्रणाम करती हूँ और आप लोगों का सहयोग टीम है। सॉरी मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन आगरा टीम जो है ना और उनकी ये बहुत ही अच्छी टीम है। आपके दादा को हमेशा फेवरेट रहती थी, वो मुझे हमेशा कहते थे। नहीं पता, लेकिन मैं बता देती हूँ, जब भी हमारी बातें होती थी तो वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे कि ये जो टीम है ना, ये मेरे दिल में है। आप लोगों के ये बोल